Hello students, today we are starting chemistry for IIT JEE. Now as usual, we'll start with the chapter 1 and as you can see it's called mole concept. But what we are going to do is beyond mole concept. तो चैप्टर 1 जो मोल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं खाली इट इज नॉट ओनली मोल कॉन्सेप्ट, ये इसके बियॉन्ड भी हम लोग करेंगे। तो बेसिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। जब बेसिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि क्या है, या साइंस की बेसिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे बेसिक चीज करेंगे वो है कम्युनिकेशन या डेटा रिपोर्टिंग। तो जब हम लोग यहाँ पे एक लैब दूसरी लैब से बात करती है या डेटा देती है तो उसकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स फर्स्ट। तो यूनिट क्योंकि सब जगह लोग इस्तेमाल करते हैं और अगर यूनिट्स नहीं आप सही करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि अगर आप कहीं जमीन खरीदने जाएं तो कोई बोलता है कि बीघा, कोई बोलता है कट्टा। बीघे भी चार तरह के होते हैं यूपी में। इंडिया में जाएंगे तो कोई नाला बोलेगा। सबकी अलग अलग यूनिट है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को समझने में कि हमको कितना चाहिए। अब धीरे धीरे अगर हम उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट में बना दें कि नहीं हमको इतने मीटर या फीट स्क्वायर जमीन खरीदनी है तो इजी हो जाएगा। तो धीरे धीरे अब सब चीजें कंसोलिडेट हो रही हैं, यूनिट सेम हो रही हैं, इसलिए कि जैसे कि प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह से जब पहले लोग मेजर करते थे लेंथ, फिट। अब जो फिट था वो कैसे मेजर किया गया था? नाम से, पैर फिट। तो आपने जितने कदम चले उतने फिट हो गए। लेकिन अब किसी का पैर छोटा है, किसी का पैर बड़ा है, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया गया। धीरे धीरे यूज आया कि नहीं, तो फ्रांस में उन्होंने पहली बार स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, या बाद में उसका नाम रख दिया गया एसआई सिस्टम। अब एसआई में भी एक मीट्रिक है जिसको बोलते हैं और दूसरा सीजीएस है, लेकिन दोनों ही एक ही यूनिट है। तो अब इतने सालों के बाद फिर क्या फाइनल किया गया कि 7 बेसिक यूनिट्स होंगे जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, और बाकी डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। डिराइव्ड यूनिट्स में भी क्या किया गया, 22 यूनिट्स को स्पेशल नाम दे दिया गया। कभी हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे होता है। तो लेट अस सी सबसे पहले हम कि हमारी क्या बेसिक यूनिट्स हैं। तो ये हमारी 7 बेसिक यूनिट्स हैं। लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट, अमाउंट का मतलब नंबर, करंट, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी मींस लाइट की इंटेंसिटी। इनके सिंबल है आपके लेंथ का एल, ये एम हो गया मास के लिए, टी टेम्परेचर टाइम के लिए, अमाउंट के लिए मोल, और टेम्परेचर के लिए टी, और ल्यूमिनिक इंटेंसिटी के लिए ये। और इनका नाम है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल्स, एम्पियर, टेम्परेचर, कैंडेला। और ये इनकी सिंबल्स हैं क्योंकि जनरली आप सिंबल यूज करेंगे। तो एम मीटर के लिए, केजी, एस सेकेंड के लिए, एन मोल के लिए, ध्यान रखिए, ए एम्पियर के लिए, के केल्विन के लिए टेम्परेचर, और सी डी कैंडेला। आप एक छोटा सा फन फैक्ट, ए और के देख रहे हैं कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। तो ये डेलिबरेटली दिया गया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए हैं, एम्पियर और केल्विन। ये दो बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट थे। क्योंकि ये किसी का नाम है तो हम कैपिटल में लिखते हैं। तो इस तरह से एसआई यूनिट्स का डेवलपमेंट हुआ, आगे जैसे क्लैरिटी रहे। आज के टाइम में आप लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो बहुत चीजें आपकी जो यूनिट्स हैं सब एसआई में आ गई हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी आईआईटी से तो बहुत सारी यूनिट सब पुरानी फुट पाउंड सेकंड में थी और हम लोग को बहुत कन्वर्जन करने पड़ते थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों की किताबें काफी आसान हो गई क्योंकि यूनिट्स आपकी सब एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम बेसिक्स पे जाते हैं कि ये यूनिट 7 बनी कैसे। पहले मीटर को लें। तो मीटर पहले डिफाइन किया गया इस तरह से कि 1/10 लाख डिस्टेंस जो यहां से वहां तक के है। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि वो उसमें करेक्शन नहीं है। तो अब हम क्या देखते हैं कि आज की टाइम में सारी यूनिट्स धीरे धीरे
एटॉमिक स्केल पे चली गई है। तो आज के टाइम में क्या है कि अगर आपको लाइट का स्पीड से जाएंगे और इतनी दूर में ट्रेवल करेंगे, उसको 1 मीटर बोला जाता है। तो लेंथ में आपको पहले इन्होंने क्या किया था, एक रॉड ली थी जो बनी हुई रखी हुई थी वहां पे फ्रांस में, लेकिन वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती थी और ये सब होता था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब धीरे धीरे सारी चीजें एटॉमिक स्केल में चली जाएंगी। सेम थिंग केजी के लिए, पहले ये प्लैटिनम इरिडियम का था, लेकिन ये अभी महीने भर पहले तक था। आज के टाइम में एज ऑन टुडे अगर देखा जाए, वो भी उन्होंने एटॉमिक में कन्वर्ट कर दिया है। फिर सेकंड पहले आप लोगों को याद है जूनियर क्लासेस में पेंडुलम बनाया जाता था, उससे सेकंड डिफाइन किया जाता था। एक्चुअली अर्थ के रोटेशन से लिया जाता था, लेकिन शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा कि हर 2 साल में अर्थ का रोटेशन जो है 1 सेकंड स्लो हो जाता है। मतलब क्या है कि अर्थ का रोटेशन धीरे हो रहा है। ये बहुत सिंपल चीज आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी भी होगी कि कोई भी चीज ठीक है, घूम रही है तो फ्रिक्शन होगा, ये होगा तो धीरे धीरे कम तो होगा ही होगा। तो इसलिए अगर आपने बोला कि दिन में 24 घंटे हैं एग्जैक्ट और उसको डिवाइड कर दें तो 1 सेकंड निकलेगा, लेकिन अब दिन सेकंड स्लो होता है, दिन रोटेशन स्लो हो जाएगा, तो उसको भी चेंज करके फिर दूसरी यूनिट्स डाल दी गई कि सीजियम 133 के हिसाब से उसको डिफाइन कर दिया गया। आपको अगेन ये सब याद नहीं करना है, सीजियम एक्सेट्रा, ये वैल्यूज नहीं याद करनी है। ये केवल आप लोग को हम इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा आप लोगों को समझ में आए कि क्या हिस्ट्री है और किससे आपको क्यों करना है ये। इसी तरह से करंट भी है। करंट को क्या बताया है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर पर सेकंड फॉलो करते हैं तो उसको 1 कूलम मानेगा और 1 कूलम पर सेकंड आपका एम्पियर करंट हो जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर केल्विन स्केल ले ली गई है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए कि ये 1/273.16 हो गया है। 273 भी नहीं है, 273.16 है टू बी एग्जैक्ट, ये ध्यान रखिएगा। फिर आ गया मोल कॉन्सेप्ट, जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हम यहाँ केमिस्ट्री में ज्यादा देंगे कि नंबर के लिए हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, एक मोल को डिफाइन किया है कि आप कार्बन 12 ले लीजिए। अगेन इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, कैसे कैसे किया गया, क्यों किया गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अगर कभी किसी को इंटरेस्ट हो तो उसको हम अलग से डील कर सकते हैं। तो कार्बन 12 जो जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास 12 है, उसका 12 ग्राम ले लिया आपने और उसमें एटम्स काउंट कर लीजिए। जितने एटम्स उसमें हैं उसको हम बोलेंगे 1 मोल, और उस नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर, जो कि है 6.022 इंटू 10^23। फिर फाइनली कैंडेला, जो लाइट की इंटेंसिटी है। अगेन ये सब फिजिक्स में आप लोग डिटेल में करेंगे, यूनिट्स देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, और हम अब मोल कॉन्सेप्ट को ही ज्यादा करेंगे। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से पहले, जैसे ना आपको बताया था, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, जो इन बेसिक यूनिट से बोलती है, जैसे कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ या मीटर क्यूब। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी लिया जाता है, और जो कॉमन है वो लीटर है। तो हम यहाँ 3 तरह की यूनिट करेंगे, एसआई, सीजीएस एंड कॉमन। एंड आप क्या देखेंगे कि कई जगह डे टू डे की भाषा में कॉमन ही ज्यादा कराता है। आप पानी लेने जाते हैं तो मीटर क्यूब में कभी नहीं लिखते हैं। अगर बोतल लेते हैं तो 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये कन्वर्जन भी आना चाहिए। नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, केजी अपॉन मीटर क्यूब या ग्राम अपॉन मीटर क्यूब। फोर्स, न्यूटन। न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है। ये किससे बनी है, इसकी अगर एक्चुअली एसआई देखेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। कन्वर्जन, अब ये कन्वर्जन आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि कितना भी कह लें, आपको कॉमन यूनिट्स एसआई में ही रहेंगे, तब भी आपको मीट्रिक से सीजीएस और सीजीएस से कॉमन, इनके बीच कन्वर्जन आना चाहिएगा। और कई लोग बोलते हैं सर इसको क्यों पढ़ा है, इसका क्या कर,
इंपॉर्टेंस है, हमारा ये जरूरत नहीं है, इसकी बहुत जरूरत है। मैं आपको अभी कई क्वेश्चंस कराऊंगा आईआईटी के, उसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक वैल्यू एक यूनिट में दी है, दूसरी वैल्यू दूसरे यूनिट में दी है, और वो जानबूझ के किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर कुछ ए आ जाएगा, और ए ऑप्शन वो दिया होगा जो कि गलत आंसर है। अगर कन्वर्ट करेंगे तो दूसरा ऑप्शन होगा जो शायद सी या डी में दिया हो। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कई बच्चे, और जानबूझ के ऐसे आईआईटी में क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिनमें अगर आप कोई कॉमन मिस्टेक करें तो जो आंसर निकलेगा वो ऑलरेडी दिया होगा, सो दैट क्या होगा कि आप गलत कर देंगे। और प्लीज रिमेंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब +3 तो आपका गए गया, एक -1 और मिल जाएगा जो दूसरे नंबर भी खा जाएगा। इसलिए यूनिट कन्वर्जन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ओवरलुक नहीं करिएगा। इसी तरह से डेंसिटी कई जगह केजी पर मीटर क्यूब में देते हैं, लेकिन अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये इस तरह से हम लोग, तो ये 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है, लेकिन अगर उसको हम एसआई यूनिट में बोलेंगे तो 1000 ग्राम पर सीसी। अब क्या होगा कि अगर आपने गलती से ग्राम पर सीसी लगा दिया था केजी पर मीटर क्यूब के, तो आपका आंसर 1000 से चेंज हो जाएगा। और वो वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में दी होगी, वो वेट करते हैं कि आप ऐसी सिली मिस्टेक करें और आपके नंबर काटे जाए। तो इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझ के करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि अगर वैल्यूज बहुत बड़ी हैं या बहुत छोटी हैं तो फिर क्या करेंगे, तो हम उनके आगे कुछ सिंबल्स लगा देते हैं। मतलब अगर हमको ट्रिलियंस इन ट्रिलियंस किलोमीटर में बात करना है या मिलियन किलोमीटर में बात करना है, ये 10⁻6 हो गया, मिलियन जिसको बोलते हैं, तो वो मेगा कहलाता है हम लोग का। तो आपका एग्जाम्पल अगर आसान तरीके से दें, आप लोग को आजकल की भाषा में आप लोग कंप्यूटर सब यूज करते हैं, बाइट्स एंड बिट्स। आई होप आपको बाइट्स और बिट्स में डिफरेंस मालूम है। खैर वो मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग आपको बहुत मालूम है, लेकिन बाइट्स ले लेते हैं। तो अगर 10⁻6 बाइट्स होती हैं तो वो मेगाबाइट से एमबी हो जाता है। और आप लोग बहुत हैं कि हमारे यहाँ इतना एमबी है, अब जीबी में काम चलने लगा है तो गीगाबाइट हो गया। ठीक है, अब हार्ड डिस्क टीबी की आने लगी है, वो टेराबाइट हो गया। टेराबाइट का मतलब 10⁻12 बाइट्स। लेकिन ये चीजें किसी चीज के लिए भी सेकंड्स के लिए यूज कर सकते हैं, ये आप मीटर के लिए, किसी भी यूनिट के लिए आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं। किलो, किलो इज फॉर 10⁻3। तो अगर 1 से ज्यादा है तो ये कॉमन सिंबल है, लेकिन अगर 1 से कम है तो उसका अलग सिंबल्स है, ये बने हुए हैं कि 10⁻³ तो मिली सेकेंड हो गया, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पिको, फेम्टो, एटो, इस तरह से हो गया। और लेंथ के केस में केवल एक अगेन एक्सेप्शन दिया गया है, एक यूनिट रखी गई है आर्मस्ट्रॉन्ग की, विच इज 10⁻10 मीटर्स। ये ध्यान रखिए, इसको यहां इसलिए नहीं लिखा कि वो केवल और केवल लेंथ के लिए यूज करी जाती है, एंड दिस इज टू ऑनर द साइंटिस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट